सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा। तुम्हारे कितना है? बच्चे एचसी वर्मा निकालो। 8 वाला पहले बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 114। नैसा बुक निकालो। A circular rod of radius 60 meter has angle of banking equal to 30 degree. A circular rod is bent for 50 meter radius 60 meter. बुक निकाली नैसा? निकाल ली। A circular rod of radius 50 meter, उधर चेक करो, उधर टेबल पर सो टेबल पर सोफा पर बगल में डाल दो, वहां ऊपर से गद्दा उठा दो। Radius of 50 meter, angle of hanging. What speed should the vehicle go on the road so that friction is not equal to under root RG tan theta? Road is bent, नहीं है उससे, is equal to under root RG tan theta. ये क्वेश्चन नंबर 8, देखो HCV पेज नंबर 114। आरजी टैन नहीं बताते, फ्रिक्शन इसमें नहीं बताते। बिना फ्रिक्शन के तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे हम। अच्छा ये वाला ठीक है, बोलते हो यार क्या मैं प्रूफ करूंगा, तो बताया ही नहीं। तो आरजी कितना हो गया, टैन थीटा, थीटा कितना हो गया बोलो तो 30 डिग्री। आर दे दिया, जी दे दिया। आर कितना है जी 50 मीटर, जी कितना है जी, और ये कितना है जी tan 30 है कि नहीं, बोलिए। सर। एट व्हाट स्पीड, स्पीड निकालो। तो v is equal to 50 into 9.8 into 1/√3, ये होगा ना, लगभग कितना हो जाएगा 50 into 9.8 upon 1.6, ये 5 into 98 कितना होता है बोलो। एक काम करो 980 कर दो, ठीक है, अपॉन 17 कर दो, फिर रूट कर दो, करो सॉल्व करो कितना आता है। अरे तो बोल देंगे आंसर नहीं आता, सॉल्व करना पड़ेगा, छोड़ देता है नहीं तो इसे किया था मल्टीप्लाई 0 8 into 5 0 और टाइम है। अरे उसका कारण रूट 7 नहीं हो गया ना। अरे 5 से मल्टीप्लाई किया यार, सब चीज नहीं पूछा करो कैसे हो गया, ये टाइम लगता है ना झूठ मूठ का। इसमें क्या हो जाएगा 70 अपॉन √7 जो कितना होता है बोलो, लगभग कितना 4 से थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, बोलो होता है 4 से थोड़ा ज्यादा, तो लगभग अगर हम 4 अगर लेते हैं, हालांकि उससे आंसर कम होगा, लेकिन अगर हम 4 लेते हैं कितना आता है 2 और 35 यानी 17.5, इससे कम आंसर है, इससे कम आएगा ना। देखो आंसर क्या है, चेक करो कम आया ना क्या, तो सॉल्व नहीं चेक कर लो रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट का वैल्यू डालेंगे ना, √3 आ गया, क्या दिक्कत है हमें, बताओ हम तो दिक्कत है रूट से, उसको वैल्यू डाल देंगे और रूट के ऊपर रूट से चलेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ऐसा हो गया।
हाँ सर। अब कौन सा देखोगे बोलो, कौन सा था? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है, फिर दोबारा तुम नहीं पूछ लेना इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। A stone is fastened to one end of a string and wheeled in a vertical circle of radius r. Radius r में इसको घुमा दिया गया, ऐसे घुमा दिया ना, बोलो घुमा दिया। अब आपसे पूछा है फाइंड द मिनिमम स्पीड तो डिस्टेंस व्हिच कैन हाईएस्ट फाइंड द मिनिमम स्पीड the stone can have at the highest point of the circle। क्या हो गया ये निकाल चुका है वर्टिकल सर्किल है, तो स्पीड मैंने नहीं निकाला क्या, v इक्वल टू अंडर रूट r जी है, नहीं निकाला। पूरा वर्टिकल से रिवाइज करते नहीं तुम लोग यार, पूरा वर्टिकल सर्किल का मोशन पढ़ा दिया हमने। नहीं पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया ना, क्लास में पढ़ाया ना। तो मिनिमम स्पीड यहाँ का निकालना है, किसी भी कभी सर्किल में आ जाए, मान लो दिए यहाँ का टी, इक्वेशन तो बताए थे ना यार, सबसे सर्कुलर मोशन बताते थे, बताए थे यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन याद आ गया, बताए थे यार, नहीं बताए थे ये, यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन जब हम लोग बोले थे प्लस एमजी दोनों एक तरफ हो गया, फिजिकल टू कैसे करेगा बताया। अब मिनिमम पूछ रहा है तो एमजी और ये सब तो कांस्टेंट है, तो टी क्या हो जाएगा, जीरो, मिनिमम जीरो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू भी का पूछ रहा है, तो एमजी तो कांस्टेंट होगी, तो टी तो वेरिएबल है, सबसे कम टी का वैल्यू क्या होगा, इधर मिनिमम पूछा तो इधर मिनिमम, ये तो कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो, इसको कम करते जाओ कितना हो जाएगा, जीरो। तो एमजी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, बार एक्सप्लेन, वैसे ठीक है बोलो। नहीं सर एक बार ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो ये बॉल यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर टी इधर एमडी इधर, तो टी प्लस एमडी इक्वल टू एमडी स्क्वायर बाय आर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। तो मिनिमम पूछ रहा है भी का वैल्यू, तो मिनिमम टी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, जीरो प्लस एमडी, ठीक है, एम कर दिया, कितना हो गया, बी इक्वल टू अंडर रूट आया कि नहीं बोलो। हाँ सर। ठीक है, आगे समझ लो, अब कौन से तो तुम्हारा तो इसमें कुछ नहीं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इधर देखो क्वेश्चन यार, बगल में है, इसके बाद वो तो दूर से बुक ला रहा है, ए मॉस्किटो एलपी, मतलब ए रिकॉर्ड नहीं, ए रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डर नहीं तो पहले वाला एक रिकॉर्डर हुआ करता था, जो गाना बजता था मेरे जमाने, याद है कि नहीं, वो घूमते रहते था गाना, है ना। तो ये रिकॉर्डर ऐसा है, इस पर एक घूम रहा है, ये रिकॉर्डर घूम रहा है, ये दिया हुआ इसका स्पीड कितना दिया हुआ 33 पॉइंट नहीं कहाँ है जी, 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये देखो, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसका कितना हो जाएगा 100/3 रेवोल्यूशन पर या सेकंड कर दो, रेवोल्यूशन पर सेकंड पहले बताओ ना, देंगे ना, मिनट था ना, मिनट है, मिनट को क्या चीज बदल देंगे, याद रखना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा 3 और 1 5, कितना हो गया 5/9 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एंड दिस इज हाउ मच, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी,
रेवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं बोलो, रेवोल्यूशन पर सेकंड को स्पीड, रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्पीड बोलेगा इट इज फ्रीक्वेंसी। अब इसको एंगुलर स्पीड में बदलना है, तो अगर से काम नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो सारा बता देने के बाद भी रिवीजन इज कंपल्सरी, ठीक है। 2 पाई इंटू पाई बाई 9, तो ओमेगा निकाल लो पहले 2 पाई। सर देखता तो है नहीं कुछ यार, ये सब सर्कुलर मोशन है, आपको रटवाया क्या है यार, है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और टी होता है कितना 1 बाई एफ, ठीक है। ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी होता है कि नहीं। एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है, इधर देखो, उधर छोड़, घर पे पढ़ना होगा पलट के। एक रोटेशन में कितना थीटा बाई टी, थीटा कितना है एक रोटेशन में 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, टी क्या है एक रोटेशन का टाइम, टी क्या हो गया 1 बाई टी टी है, तो 2 पाई, यार कौन करेगा, हम कि तुम, तो फिर ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 9। जैसे देखो रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको बदल दो पहले पर सेकंड, वो हो गया फ्रीक्वेंसी, फिर ओमेगा निकालना जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ मॉस्किटो बैठी हुई है। अब इसमें पूछता है कि फाइंड द so that the friction of coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square by 81, ठीक है, greater than pi square by। तो इसमें अब ये घूम रही है इधर, तो इधर फोर्स चाहिए, कौन फोर्स लगेगा आपको पता है, F चाहिए, F लगेगा ना, तो F इक्वल टू कितना md स्क्वायर बाई r, लेकिन यहाँ ओमेगा पता है तो आप लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, या तो md स्क्वायर बाई r लिखो या ओमेगा स्क्वायर में, ये तो पता है ना, ठीक है लिख दिया। अब F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है म्यू m, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, म्यू जी, ओमेगा कितना है बच्चों बोलो, 10 पाई बाई 9 का होल स्क्वायर निकाल देना आपने, और आर आर मैंने तो आर के साथ दिया क्या रेडियस, ये तो 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 0.1 करो ना, मॉस्किटो कहाँ पर है देखो क्वेश्चन, कहाँ पर मॉस्किटो, हाँ ये 0.1 हो जाएगा, सो म्यू इक्वल टू कितना, जो म्यू इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर बाई 81 इनटू 0.1 बाई बाई जी को 10 लेने को बोल रहे हैं, जी को 10 नहीं, 10 पॉइंट ऑफ द स्टडी का ना, कोई बात नहीं, वो सब तुम करते रहना यार, ये सब नहीं बताओ ना, क्या पॉइंट, अब ये तुम सोचो कैसे, अब देखो बच्चा वाला मैथमेटिक्स करते हैं, क्लास नहीं अच्छा क्लास में सेक्शन वाला मैथमेटिक्स करता है सर, इसको आप जैसे मर्जी कर दें, सही लगता है, तो हम बच्चे अपने करते भी नहीं है, तुम्हारे पास कर लीजिए तो बच्चे नहीं छोड़ता, आगे ना आगे जी पाई स्क्वायर बाई, क्लियर हो गया, बोलो बोलो, यस सर, क्या नाम है, नैसा, समझ में आया, नैसा बोलो समझ में आया, यस सर, अच्छा ये हो जाएगा आपका ऐसा, चलिए हो गया। अब थोड़ा सा क्या बता दें आपको, थोड़ा जो अरे तुम देखो मेरी बात सुन, जो तुमको हमने बता दिया सुन लो, अगर केवल तुमने उतना भी पढ़ लिया तो 70% से 80% में मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, पास तो बहुत लोग परसेंटेज, लेकिन तुमने जो पढ़ाया वो नहीं पढ़, बाद में इसके बाद जितना और क्वेश्चन बनाते लोग, लेकिन जो अभी बता रहे हैं क्वेश्चन वही केवल पढ़ लिया,
उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन वो सब नोट का पढ़ा रहना चाहिए। कोई बुक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, केवल यही पढ़ा, नहीं जाता। लेकिन तुम उसमें भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? उसमें भी सिलेक्टिव पढ़ोगे या टाइम नहीं है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ये पूछते हो कि क्या है, उससे ऊपर कितना बता दिया हम लोग, इसका मतलब कंसर्न नहीं है, तभी तो याद नहीं। समझ लोगे ना बात? तो जो हमने पढ़ा दिया उसको तो पूरा कंट्रोल रखो, तो जो क्वेश्चन हमने बना दिया, जो थ्योरी हमने समझा दिया, नहीं। अब देखो यहाँ समझ जाता है, 2 दिन छोड़ देगा। क्या नियम हम बताएं? छोड़ना तो है ही नहीं, यदि उसको थोड़ा रिवाइज करना है, लोग कर रहे हैं, छोड़ दे। हाँ, करते रहना। अब देखो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या? सेंट्रीफ्यूगल, बच्चों एक ही बात करो। पहला तो ये कैसा फोर्स है? सूडो। सर हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा तेज बोल लीजिए, यहाँ पे आवाज कम आ रही है। अच्छा, पंखा तेज चल रही है। अब देखो कुछ चेंज है? हाँ सर। तो इसको बोलते बेटा, हम क्या बोलते हैं? सीडो फोर्स बोलते। दिस इज सीडो फोर्स, ठीक है। एंड नॉन रियल फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये कब एग्जिस्ट करेगा? कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो एग्जिस्ट करेगा। आगे समझ में क्लियर है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी किधर एक्ट करता है, जरा ध्यान से देखो। आपको याद करो, आउटवर्ड सही है। याद करो, जब गाड़ी में आपको थे, ऐसे मुड़े थे, तो आपका फोर्स किधर लगता है? इधर लगता है कि लगता है ना, कोई पीछे धक्का दे रहा है, गाड़ी इधर जा रही है, लगता है कि नहीं? बोलिए। क्यों ऐसा लग रहा है? जैसा आप कौन सा फ्रेम में है? ये फ्रेम का जो गाड़ी है उसका एक्सीलरेशन क्या है? गाड़ी का एक्सीलरेशन क्या है? किधर है? किधर एक्सीलरेशन? अरे इस गाड़ी का एक्सीलरेशन किधर है यार? सर्कुलर पाथ पर, सेंटर। टुवर्ड सेंटर, ठीक है। कितना वी कर गए यार? अब हमको ध्यान से देखो, इस पर फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स लगेगा ना इसमें, क्योंकि जब एक्सीलरेशन आ गया तो सीडो, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो जो भी कंपोनेंट है उससे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? गाड़ी के अंदर स्टेक तब लगेगा। हाँ, तो इसी के बारे में बोल रहा हूँ, इसी के ऊपर। हमको नहीं पता, हम तो कुछ और इक्वेशन लिखेंगे। ये क्या इक्वेशन लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? ये तो कहेगा कि हम पर सीडो फोर्स लगाओ, फिर लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। तो इस पर जो सीडो फोर्स कितना लगेगा, गाड़ी के बारे में ही सोच रहा है। ये बैठा हुआ है गाड़ी में, हम एक देखो, हम एक तो यहाँ पर है, और एक ये है गाड़ी में। हम इक्वेशन इसमें क्या लिखे थे याद कीजिए? इधर फ्रिक्शन फोर्स है इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन mv², यही हम लिखेंगे। ये गाड़ी में बैठा हुआ है, इसको क्या लगेगा कि गाड़ी रेस्ट में है, अंदर का सब कंपोनेंट रेस्ट में लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर रेस्ट में होगी इसके हिसाब से तो मूव भी नहीं करनी चाहिए। तो आगे तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, उसके अंदर थोड़े मूव कर रहा है। तो एक गाड़ी में छोटा सा बच्चा बैठा है, उसको थोड़ा लग रहा है ट्रेन में बैठा हुआ कूद रहा है, वो तो उसको थोड़ा लग रहा है कि ट्रेन चल रहा है। जब बाहर से तुम बाहर देखते हो तब ना तुमको लगता है ट्रेन चल रहा है, अंदर में थोड़ा लगता है कि ट्रेन चले जा। सब कुछ रेस्ट में, बगल में पैसेंजर रेस्ट में दिखता है, नहीं दिखता है? सब कुछ रेस्ट में दिखता है। तो इसको क्या लगेगा कि गाड़ी जो है अंदर में जो भी है वो गाड़ी रेस्ट में है, उसको क्या लगेगा चल रहा है? तो बाहर देखेगा तो लगेगा गाड़ी चल रही है, अंदर घूम रहा है, ऐश कर रहा है। समझ लो कि नहीं? तो ये गाड़ी रेस्ट में है, तो ये कहेगा ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये गाड़ी पर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? सीडो। मैं अभी सेंट्रीफ्यूगल हम बताएंगे नहीं कुछ, अब एक सीडो फोर्स लगाएगा। इधर सीडो फोर्स लगाएगा, इधर एक्सीलरेशन है तो इधर सीडो फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा बच्चों बोलो? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द पर्सन। पर्सन का एक्सीलरेशन कितना है? v²/r। कितना हो गया? लगाया कि नहीं? अब ये जो फोर्स हो गया सीडो फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो फोर्स mv² यार इसने लगाया, मतलब सीडो फोर्स तो है ही, सीडो फोर्स के अलावा एक और नाम दे दिया गया, क्या? सेंट्रीफ्यूगल।
ठीक है कि नहीं, सेंटर स्विच सर्कुलर मोशन में, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया। ठीक है, बोलो। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब जरा देखो, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है? जब बॉडी इज मूविंग इन नॉन इनर्शियल। अब बहुत सारे एग्जांपल्स है, समझ गए ना। तो ये अपोजिट लगाएगा, जब कोई उस पर बैठा रहेगा तभी लग सकता है। अब कोई कोई चीज जैसे है आपका ये टेबल है, यहाँ पर ब्लॉक है कोई, ये टेबल मान लो घूम रहा है, ठीक है कि नहीं, हम भी यहाँ खड़े, ठीक है, चाहे हम ब्लॉक पर जैसे भी, तो हमारा भी, हम भी घूम रहे हैं साथ साथ, ब्लॉक भी हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, उस वाले को थोड़ा सा देख लो। एमबीएस का यार लिख दिया उसमें था, है, और इधर क्या था, फ्रिक्शन, वो तो लगेगा कहीं से देखो। अब ये कहेगा, इसमें जो बैठा हुआ पर्सन बंदा क्या कहेगा कि ये तो गाड़ी रेस्ट में है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो वो क्या लिखेगा, F इक्वल टू, और पहले वाले में भी यही लिखा था, तो इक्वेशन में कोई अंतर पड़ा नहीं, समझे कि नहीं उसमें, क्योंकि F तो कांस्टेंट है, F थोड़ी बदल सकता है किसी फ्रेम से। देखो, दिस इज ए रियल फोर्स। ये अब यहाँ से देखो, सेम एग्जांपल है, ये भी मान लो ऐसे घूम रहा है, टी से, टी है इसमें, टी है मान, तो ये क्या लिखेगा, बाहर वाला क्या लिखेगा, बोल, बाहर वाला लिखेगा क्या, कि टी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, लिखेगा कि नहीं, बोलो, या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेगा। लेकिन ये वाला जो पर्सन है वो क्या लिखेगा, ये वाला क्या कहेगा कि रेस्ट में, ये तो तुरंत लगाएगा, एक क्या लगाएगा, सीडो फोर्स, वो सीडो फोर्स इधर लगा दिया, कितना लगा दिया, तो एक लिखेगा कि ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो टी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय, नेट फोर्स 0, अच्छा, रेस्ट में तो नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, समझ गया ना, ये आपको ऐसे लिखिए, राइट, नहीं, बोलो बोलो, लिखिएगा ना। तो ये आप जो रोड वाला बैंकिंग वाला था, आप चाहे तो, एक हम तो बनाए थे सेंट्रीपिटल फोर्स, आप चाहे तो सेंट्रीफ्यूगल से बना सकते हैं, आंसर सेम है, जितना वेलोसिटी आपने निकाला उसका सबका सेम है, ठीक है, क्लियर है, हाँ? अब देखो, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब क्या था, टेंशन एस्टिंग, ठीक है। अब फ्रिक्शन न लेकर के इसमें टेंशन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं समझे, कुछ भी दे सकता है। अच्छा, बच्चों ध्यान से देखो, अब जैसे जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम पंखे पर खड़े हैं, पंखा चल रहा है और हम घूम रहे हैं पंखे, तो पंखे में बैठ के पंखा घूम रहा है, इसलिए हम भी घूम रहे हैं। अब अगर हम दुनिया के हर चीज को देखेंगे, जैसे कहाँ कोई ऑब्जेक्ट उसको हम देख रहे हैं, ये क्या लगेगा हमको, घूमता हुआ लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ऊपर से बैठ जाओ, हमको देखो, तुमको लगेगा कि तुम रेस्ट में हो और हम घूम रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है। अब देखो, तुम्हारे पास एक्सीलरेशन आ गया, कितना आ गया बच्चों, बोलो, एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय, तो तुरंत तुम इस पर सीडो फोर्स, इसको देख रहे हो ना, तुम किस फ्रेम में हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, याद करो, तो तुरंत इस पर तुमको सीडो फोर्स लगाओगे, नहीं इसको ना देख रहे हो तुम भाई, हम तो किसी चीज को देखेंगे उस पर सीडो फोर्स लगा सकते हैं, हम तो किसी भी चीज पर, तुमको पर भी, उसको पर भी, उसको पर सब पर इसमें जरूरी थोड़ी कि आप, अब हम इसके बारे में बोलना से देख रहे हैं, तो इस पर इसको हम देख रहे हैं, जिसको वॉच करे उसको लगाएंगे ना सीडो फोर्स, क्योंकि ये घूमना स्टार्ट कर देगा, तो इधर इधर है एक्सेलरेशन, सीडो फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट, इधर नहीं लगेगा, बोलो, नहीं लगेगा, सीडो फोर्स डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब किसको लगता है सीडो फोर्स, हाँ क्या क्या, हाँ बोलो बोलो, क्यों देख रहा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो क्यों देख रहा है ऐसा, देखने में मना करेगा क्या, हाँ, नहीं, अच्छा,
एक चीज देखो ध्यान से, सीडो फोर्स भूल गया, समझ गया ना, पकड़ लिया बात कर लो। जैसे पूछा कि इसको क्यों देखे वैसे समझ गए। अभी एक्सप्रेशन ए है, यहाँ कोई बॉडी है, यहाँ पर तुम बैठे हो, इसको देखते हो कि नहीं देखते? क्या लगता है तुमको? क्यों लगता है? हम आगे तो यही सीडो फोर्स है हमारे रिस्पेक्ट में। उस इनर्शियल फ्रेम में, तो ये पीछे क्यों जा रही है? इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, कहाँ से आया एक्सीलरेशन? दिख रहा है भूल गया पूरी तरह से। तुमको याद है कुछ? बोलो। इसमें एक्सेलेरेशन कुछ लगता है स्पीड ऑफ फोर्स करेगा यार यही ना बताया था कि अगर तुम नॉन इनर्शियल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो किसी भी बॉडी जो है वहां पर उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगाते हैं हम, मतलब उस इमेजिनरी फोर्स लगता नहीं है, वो लगाते हैं, और उस फोर्स को हम सीडो फोर्स बोलते हैं। कितना फोर्स होगा वो? इसका एक्सीलरेशन, इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन। अब हमारा जो तुम बोल रहे हो कि हम जा रहे हैं गाड़ी, तो ये इधर जाएगा, इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, तो हमारा एक्सप्लेनेशन मिल गया कि ये ए से क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि इस पर एक सीडो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण ये ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करो? हमने किसी बॉडी में एक्सीलरेशन आ गया, तुम यहाँ से जा रहे हो, इसमें एक्सीलरेशन आ गया, इधर आ गया, आया ना एक्सीलरेशन इधर, वो रीजन थोड़ी है क्योंकि उसको स्पीड ऑफ फोर्स पीछे लगा तो क्या है? वो तो है इसलिए है ना कि हम लोग पीछे जाके दिख रही है तो हम उस पे सपोजिंग एक्सेलरेशन पीछे लगा रहे हैं, और वही स्पीड ऑफ फोर्स। हाँ मैं भी तुझे ये कह रहा था क्या कि हम सपोजिंग स्पीड ऑफ फोर्स पीछे लगा रहे हैं, बट स्पीड ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन पीछे नहीं। हाँ नहीं है तो मैं तो 10 बार बोलो फेक फोर्स है ये है, तो कहना क्या चाह रहे हो? तुम कहना क्या चाह रहे हो पहले ये बताओ तुम। सिचुएशन समझ में अरे इसी से लिंक्ड है, एक सेकेंड में इसी से लिंक्ड है, वही चीज है ये, वही चीज है। देखो मैं कितना सीडो फोर्स था, मैंने तुमने बात कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चल रहे हो, वो रिलेटिव जा रही है, वो जा रही है, सब बिल्कुल सही है, उसका ये जवाब नहीं। सीडो फोर्स की जरूरत क्या पड़ी आपको कि जब हम बोल देंगे रिलेटिव मोशन है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो तो सब कुछ जान रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, इसमें आपको बच्चे को लग रहा है कि ये बॉडी ए एक्सीलरेशन से इधर जा रही है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बताओ कोई भी फोर्स में एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता है, तो कहाँ है फोर्स जो ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? इसमें कहाँ है वो फोर्स? अरे कोई भी बॉडी में बिना फोर्स के एक्सीलरेशन आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसमें कहाँ है वो फोर्स जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसे कोई बोल देगा कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, मान लेगा कोई? न्यूटन सेकेंड लॉ काहे के लिए बना है? समझ रहे हो ना, काहे के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ बना है? कि एक्सीलरेशन किसी बॉडी में होता है तो उसमें फोर्स होता है। अब इसमें कोई फोर्स है ही नहीं, तुम छोटा सा बच्चे को क्या समझाओगे? तुम तो न्यूटन सेकेंड लॉ का आइडिया है, उसको तुम क्या समझाओगे? पीछे वाला पॉइंट पर आ गए हम लोग सारा, समझ रहे हो ना, क्या उसको समझाओगे बताओ, बोलो इसको क्या समझाओगे कि इसमें बेटा एक्सीलरेशन तो है लेकिन फोर्स नहीं है, तो क्या कहेगा वो? मानेगा तुम्हारी बात? ये एक्सीलरेशन भी बोल रहा है, कहता है फोर्स भी नहीं है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया कि इसमें एक सीडो फोर्स लगा देते हैं, और उस सीडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई? इसका मास, तुम्हारे गाड़ी का नहीं, इसका मास इनटू तुम्हारे गाड़ी का एक्सेलरेशन। अब इस पर एक सीडो फोर्स लग गया, फोर्स सीडो, इमेजिनरी, बच्चे को समझाने के लिए। और इस सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? तो हम लिखेंगे, बोलो कितना? मास इनटू इसका मास, इस गाड़ी का, सॉरी इस बॉडी का, और इसका एक्सीलरेशन। बस समझाने के लिए काम खत्म हो गया, कोई फोर्स इस पर नहीं लगा। इतना देर से ही तो कर रहे हैं सीडो फोर्स।
पहले इसके छोड़ो तुम, ये तो 1 सेकंड में आएगा समझ में, 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं होगा। ये पता है मुझे, तो पता है। कहाँ बताया तो रिलेटिव बोल रहा था कि रिलेटिव मोशन के चलते होगा, ये होगा वो होगा। सर मैं तो आपको रिलेटिव इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम लोग नॉर्मल विषय में हैं ना। हाँ हाँ, उसी के चलते सीडो फोर्स जनरेट होता है। मैं तो नहीं खेलता। अच्छा, तुमको पता है सीडो फोर्स का? पता है, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो, जो तुम जिस तरह से बोले उससे हमको यही लगा कि तुम भूल गए हो पूरी तरह से। अच्छा, चलो अब जब पता है तो इसको 1 सेकंड में समझोगे कैसे। बेटा ये बताओ, ये पर्सन जैसे ये गाड़ी में जा रहा था, ये तुम यहाँ बैठ गया, तुम्हें कोई एक्सेलरेशन है? ठीक, रिस्पेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी हम पूछ रहे हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही था। ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट, वो नहीं। तुम्हें कोई एक्सेलरेशन है? किधर है एक्सेलरेशन? सेंटर पे। यानी कि अब किसी बॉडी को तुम देखोगे, इसको तुम देखना चाहते, राइट, इसको देखोगे, ये अभी रेस्ट में है। हम यहाँ से बोल रहे हैं ये वाला बॉडी क्या है? रेस्ट में। बोलो, बोल दिए रेस्ट में, इसका कोई फोर्स। अब तुम देखोगे, तुमको लगेगा ये घूमता हुआ। कैसे घूम गया? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? है, बोलो बोलो। अब सीडो फोर्स आ गया ना, ये तो बोल रहा हूँ, सीडो फोर्स लगाओगे इस पर, यही ना बोल रहा। और मैं क्या बोल रहा था, जो है तुमने ब्रेकिंग दिया था मेरे को, इस पर सीडो फोर्स लगाओगे, किधर लगाओगे? इसका एक्सीलरेशन इधर है, किधर लगाओगे? पीछे की तरफ लगाओगे। कितना लगाओगे? सर मास इंटू क्या है वो भी इसका भैया, एक्सीलरेशन लगाओगे। ये क्या हुआ, सीडो फोर्स आया कि नहीं आया? सर ये तो मैं बोल रहा था तुम। हाँ बोलो। सर फिर इस पे तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना। चेंज होती रहेगी, बिल्कुल। इसमें भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो सीडो फोर्स की भी चेंज होती रहेगी। तो ये भी अब बार बार ऐसे घूमता रहेगा, तभी तो वो घूमता हुआ दिखता है। डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तो घूमता हुआ दिखेगा कैसे? मैं तो यहीं आकर के रुक गया था यहाँ। हाँ? इसमें इतना टाइम नहीं लगा, सीडो पर सीधा लगा रहा हूँ मैं, वहां से घूम करके मेरे को आना पड़ गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको अपोजिट लगेगा, तभी आपको घूमता हुआ सब कुछ दिखता है। भाई तुम बच्चे को लेकर बैठ जाए, चरखी नहीं होता ऊपर वाला, उस पर बैठ जाओ आप, तो सारी दुनिया आपको घूमती हुई दिखती है। अब छोटा सा बच्चा कोई पूछे कि ये सारे ऑब्जेक्ट क्यों घूम रहे हैं, उस पर तो सर घूमने के लिए सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहाँ से आ रहा है फोर्स? तो हमने क्या जवाब देंगे, तो बेटा सीडो फोर्स एक डेवलप करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो mv²/r है, और वो उसको घुमा रहा है। ये तो सेंट्रीफ्यूगल अंदर साइड लग रहा है। हाँ, सेंट्रीपिटल हो गया। कहाँ सेंट्रीफ्यूगल? इसमें कोई फोर्स है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फोर्स चाहिए, F = mv²/r, T = mv²/r, फ्रिक्शन = mv²/r, उसके लिए तो फोर्स चाहिए। लेकिन इसको घुमाने के लिए, जो ऐसे तुमको घूमता हुआ दिख रहा है ना, रियल में थोड़ी घूम रहा है। रियल में घुमाने के लिए फोर्स चाहिए, रियल में कहाँ घूम रहा है? तो इसको कौन घुमा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? अच्छा, एक ही वर्मा में ऑब्जेक्टिव है, आपको परेशान करेगा, यही क्वेश्चन है। तो आपको मैं बताता हूँ, सीरियल नंबर देख लेना, ठीक है? ये सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में आ जाओ, ऑब्जेक्टिव। ये बच्चों देखो, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 5, ये सब ऑप्शन है, नहीं होगा, केवल ये वाला mv²/r लिखोगे या m⍵²r लिखोगे, बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 5 HCV, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? सेम क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़िया।
ये आपका अब अच्छा डेंजर वेल बताए थे कि नहीं? डेंजर वेल नहीं बताए थे? जैसे ये बच्चा देखो इस तरह का और रिवाइज करके आया करो, अच्छा लगता है। एक इंस्टेंस में एकदम बोलना है, उलझा करके नहीं बोलना है, ठीक है? उलझावा गेम नहीं खेलना है। ये मान लो ऐसा है, ऐसे डेंजर वेल मौत का कुआं। अब यहाँ पर बाइक ले कोई झम 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 घूमते रहता है कि नहीं घूमता? तो कितना स्पीड होना चाहिए जिससे कि गिरे नहीं। तो मान लो यहाँ पर तो ये ओमेगा से घूमा, इसमें क्या किया ना, इसमें इसी को घुमा दिया, एक ही बात है, इसी को घुमा दिया भाई, इसको गिरने नहीं देना चाह रहे। हाँ हाँ, इसको गिरने नहीं जाना चाह रहे, तो क्या होना चाहिए? इसको बैलेंस कौन करेगा बताओ बच्चों, बताओ। पहले तो ये घूम रहा है ओमेगा से, मान लो रेडियस इसका आर है, तो इधर फोर्स लगेगा कौन सा एन, यही एन प्रोड्यूस करेगा उसको सर्कुलर मोशन, सेंटर की तरफ यही है ना, इस सर्कल में ये घूमता रहेगा, होगा कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही लिखोगे ना, सर्कुलर मोशन में ही लिखोगे, बाहर की बात कर रहे हो, यहाँ से बैठ के नहीं। अच्छा देखो, मान लो तुम यहाँ बैठे हो, तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे? फट से यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, कितना? उससे तो हम लोग जानते ही, इसी से कर लो, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है? यहाँ से देखोगे तब ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ये फेक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फेक नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया ये। अब यहाँ एन है, ये कहेगा कि रेस्ट में, तो घूम रहा है आराम से, तो लगेगा कि बाहर देखेगा तब ना लगेगा मोशन में, तो क्या लिखेगा बोलो बच्चों? एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या बी, ये लिखेगा कि नहीं? और सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाला पर्सन क्या लिखेगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज एन, लिखेगा बोलो? नहीं लिखेगा, लिखेगा ना। तो एन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब वही एन इक्वल टू एम, सेम इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़े, लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि अंदर पड़ेगा कैसे? वो तो फेक फोर्स है, सीधे फोर्स तो फेक होता है, समझाने के लिए किया गया ऐसा, ठीक है? लेकिन जानना जरूरी है, एग्जाम में आएगा वो तो, और क्वेश्चन बनाने में हेल्प भी करता है। समझ गई ना साहब? हाँ सर। अब ये नीचे कैसे नहीं गिरेगा? तो नीचे तो गिर सकता है ना, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नीचे लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है? बोलना ऊपर लग रहा है। अब इसको रोकेगा कौन? ऊपर वाला फोर्स नहीं, कौन रोकेगा? ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ये नीचे गिरना चाहेगा, फिक्शन, अपना प्यारा फिक्शन नहीं लगेगा, कितना स्टैटिक ही लगेगा ना, कहीं काइनेटिक लगेगा तो स्लिप मार देगा, देगा कि नहीं? तो मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम ओमेगा निकालना, कितना ओमेगा मैक्सिमम जाना, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज्यादा अगर घुमाओगे तो गिर जाएगा, तो मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम एफ का वैल्यू क्या होता है? एफ एस मैक्स, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तुमने अगर घुमा दिया तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्लियर है? अब ये रुका हुआ, इसलिए आप क्या लिख सकते हो? एफ एस मैक्स इक्वल टू, बच्चों बोलो, प्यारे बच्चों बोलो, कितना? एम जी लिख सकते हो, रुका हुआ लिख दो, बोलो, समझ में आया? ठीक है, सो एफ एस मैक्स इक्वल टू आ गया आपका एम जी। अब एफ एस मैक्स तुमको बताऊं, हाँ एन, एन कितना है? हाँ एन है, एम जी नहीं लिख देना भाई, एम जी लिखे तो गलत है काम, गलती से भी एन तुम्हारे सामने है, इसके बाद ही बच्चे लिख देते हैं एन एन, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना, म्यू एस एम जी से कुछ लेना देना नहीं है, एन को एन बदल सकता है, एन हम बोले थे आपको कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एम जी हो, तो आप बच्चों यहाँ क्या करोगे? क्या लिखोगे यहाँ? म्यू एस एन, सो म्यू एस इनटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम इसके बाद लिख दो, अच्छा जी ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, दोनों से तो एम डी स्क्वायर बाई म्यू, एक ही चीज है बेटा, क्यों कर रहे हो? तो म्यू एस इनटू एम डी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम डी हो गया, हुआ कि नहीं? एम से एम कट गया, तो भी कितना हो जाएगा बोलो? लेकिन ये सर्कुलर मोशन है, तो भी से अच्छा है कि ओमेगा लो स्पीड होता है, तुम्हारी मर्जी है, आर जी बाई, और ओमेगा निकालना हो तो क्या करेंगे? एम से एम कट गया, क्या हो गया? ओमेगा जी बाई,
तो इतना मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज्यादा अगर घुमाते हो तेजी से तो आदमी दिक्कत। नहीं, मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सॉरी। इतना से कम घुमाओगे अगर तब गिरेगा, इतना से ज्यादा तुम्हारी मर्जी। मतलब ये हो गया कितना, ये कम से कम ये मिनिमम हो गया। अच्छा, वो वेलोसिटी में मिनिमम। हाँ, वो भी मिनिमम हो गया। मतलब कम से कम इतना घुमाना, ठीक है ना। इससे कम अगर घुमाओगे, उल्टा बोल दिया मैंने, तो गिर जाएगा। इससे ज्यादा तुमको जितना मर्जी घुमाते हो नहीं गिरेगा। तो ये मिनिमम हो गया, यहाँ भी मिनिमम। कम से कम इतना से देखते हो नहीं, धीरे धीरे शुरू में गिरता है तो गिरने लगता है। जब तेजी से करना आता है भाई, कितना तेजी से करता है तब कंट्रोल में आता है। बढ़ता है कि नहीं, देखे कि नहीं कभी, कितना तेजी से करता है। अब तेजी से जब कर देगा ना तो बैलेंस हो जाता है, फिर मजा आता है उसको, हम गिर नहीं सकते हम। सर रिस्क जोन से हम बाहर चले गए, उसमें उसको रिस्क नहीं है। शुरू में टाइम में रिस्क है, उसी समय संभल के चल जाता है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपको रहना। सर हाँ बोलो। सर अगर वो स्पीड से ज्यादा घुमाएगा तो वो धीरे धीरे ऊपर नहीं चलता चला जाएगा। क्या? सर अगर वो स्पीड से ज्यादा तेज घुमाएगा तो वो ऊपर नहीं नहीं, जाएगा। उसकी मर्जी है। वो अगर चाहेगा तो ऐसे जैसे आर पर डिपेंड कर रहा है, उसकी मर्जी है। वो आर को बढ़ा भी सकता है बैलेंसिंग पर। मतलब अगर उसी रेडियस पर तुम तेज स्पीड से भी चलते रहो तो तुमको कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम गिरोगे नहीं। ठीक है, सर रेडियस तो फिक्स्ड है। तो क्या करना चाह रहे हो? ओमेगा हम ज्यादा कर दिए, ओमेगा बढ़ा देंगे ये। ठीक है सर। हाँ, अरे बढ़ गया ना, ओमेगा बढ़ाने से एन बढ़ रहा है। एन कितना है, ओमेगा का एन बढ़ रहा, तो एन हमारा बढ़ गया तो अच्छा ना, चिपक रहे हो तुम। तो जितना ज्यादा एन बढ़ रहा है तुम्हारा सेफ जोन में जा रहे हो, तो सरफेस से एन बढ़ने एन बढ़ रहा है तो आप नीचे गिरने के मतलब अंदर है सेंटर तरफ हैं? एन तो सेंटर तरफ लग रहा है। हाँ, कितने अरे एन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा ना यार। एन से मतलब क्या था मेरा, एन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, मीवेन होता है। एन तुमने बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो चिपकने तुम सरफेस से चिपके हुए हो, तुम्हारे लिए मजा हो गया उसमें, समझ गए ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंजर व्हील। इसको कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपका क्या क्वेश्चन बनाते रहना, डाउट पूछते रहना, ठीक है। वर्क एनर्जी और पीछे का छोड़ना नहीं भाई, फिर ये बहुत कष्ट होता है। ठीक है, ऐसा इतना मैंने बताएं और उसके बाद फिर इतना डिस्कशन करके, इतना एक एक पॉइंट को एनालाइज करके, हर पॉइंट को थिंक ओवर करके, और फिर लास्ट में वहीं के वहीं पहुंच गए जितना पर आए थे। ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा तब हो जाएगा जब एकदम रिवीजन छोड़ दोगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, चलिए। नॉन मेडिकल के लिए तो चैलेंजिंग है, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए तो ये लाइफ है। बाकी सब्जेक्ट का पीछा छूट जाएगा। फिजिक्स देखो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा कब से गवर्नमेंट में नौकरी किया, उसके बाद भी आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग का प्रोफेशन होता है फिजिक्स। आप लोग भी इंजीनियर बनोगे, आपका प्रोफेशन है ये फिजिक्स, छोड़ नहीं सकते कहीं, इतना भी कर दो। तो इसमें स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए बच्चों। बाकी का क्या है, वो पूरा पीछा छोड़ देगा एग्जाम के डर से। ठीक है, मैथ तो कॉमर्स वाला भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स समझ रहे हैं ना। तो ये चीज मतलब इंजीनियर्स का बोला जाता है। मेडिकल में बायो बोला जाता है, बायो बोला जाता है, उनका बायो कैसे ये हो जाएगा। तो ये आप यही सब्जेक्ट आपको डेवलप करेगा पूरी करियर जाना। मैं तुमको बताया ना, मैं गवर्नमेंट कंपनी में 14 साल काम किया, फिर VRS लिया, फिर मैं सोचा कि जाऊंगा कंपनी में, लेकिन मैं यूं मतलब टीचिंग का तो था ही नहीं ना। मैं जिस दिन पहले दिन पढ़ाने गया था उस समय टीचिंग का 0/0 एक्सपीरियंस था हमको। अब सोच लो, जो इतना 14-15 साल काम करने के बाद, पहले का सब पढ़ा हुआ था हमारे जमाने का, फिजिक्स हमारे जमाने का, मैथ, समझे कि नहीं। तो बना था मैंने स्टार्टिंग में मसूरी में बना था मैंने मैथ का टीचर, फिर केमिस्ट्री के टीचर, क्योंकि हमारे लिए तो तीनों सब्जेक्ट भी सही था। फिर है हाँ, फिर मैंने बना क्या, फिर मैंने बना मतलब तीसरा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री था। फिजिक्स जो पढ़ाता था वो केवल IT का पढ़ाता। ऐसे कुछ दिन चला, 2-3 साल। तो फिर मैंने मतलब ओनली फॉर IT कोचिंग का होता है ना, CBSE लेवल का नहीं पढ़ाता था।
वो करते थे, तो वो मैंने अपना किया, समझे कि नहीं। NIT पटना से हम बीटेक किए थे, पता ही होगा तुमको। तो वहां से फिर ये करके इसके बाद मैंने, तो आप फिजिक्स में क्या करते हैं, अब आप लोग जैसे बच्चे सब थे, अब 20 15 साल 16 साल से पढ़ा रहा है सब फिजिक्स वहां पर, मैथ्स। अब मेरे को कौन पूछता, लेकिन अब बच्चों को रिस्पांस ऐसा मिला कि देखो कि मैं तो मैं उसी दिन, अगर महीना दिन के अंदर बच्चों को अरे यार बेकार पढ़ाता है, ऐसा रिस्पांस मिलता तो मैं ठीक पता, मैं अपना भलाई में भागता। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस था उधर, समझ गए कि नहीं, 14 साल का पूरा एक्सपीरियंस था। लेकिन बच्चों का मसूरी, उदयपुर, झज्जर, फिर यहाँ भी तुम्हारा यहाँ रिस्पॉन्स ऐसा, बच्चों को पता नहीं क्या पसंद आया कि वो बताते चले गए, बस मैं बन गया टीचर। लेकिन फिजिक्स का तो अपना सब्जेक्ट था, तभी तो एक जगह थोड़े पढ़ाया मैंने, बहुत जगह पढ़ाया मैंने, ठीक है। जगह भी मतलब फिर वहां गया, उदयपुर गया तो वहाँ प्योर कोचिंग में पढ़ाया, प्योर मतलब सेंट जॉर्ज वाला में जैसे MDPH था ना, वैसे सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में, वहां पर तुम्हारा स्कूलिंग भी है और CBSE भी है और IT का भी जैसे यहाँ चलता है, वहां पढ़ाया करीब 6-7 साल। उसके बाद मेरे को आया कि उदयपुर से डिमांड आ गया, बहुत अच्छा पैकेज सब करके, कि भाई हाँ, वो प्योर कोचिंग था केवल IT का, तो वहां जाकर कभी पढ़ाया, करीब 6 साल वहां भी पढ़ा, 6 साल वहां रह गए उदयपुर में। उसके बाद ये 14 साल 13 साल के बाद की कहानी है, उधर जो 13 साल मैंने 14 साल काम किया उसके बाद की कहानी है। इसके बाद मेरे को लगा ये उदयपुर का किनारे पड़ रहा था यार, दिल्ली पटना घर के नजदीक आ जाए, तो मेरे को इधर का पता नहीं चला, तो झज्जर RED का नाम सुना होगा तुम, कहीं सुना होगा, सुना किसने, नहीं सुना, तो RED कोचिंग बहुत अच्छा है, टॉप का है, मतलब सुन लो, मतलब झज्जर वाले एरिया में वहाँ केवल मतलब एक्सपर्ट फैकल्टी को ही रखता है। तो वहाँ मैंने एज एक्सपर्ट फैकल्टी ज्वाइन किया, वो थोड़ा सा रिमोट एरिया था, तो यहाँ का वैकेंसी निकला, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ 7 साल हो गया करीब करीब, तो यहाँ तब से, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं भाई क्यों आ गया, क्योंकि हमारा अपना सब्जेक्ट है भैया, घूम फिर करके मैं तीनों पढ़ाया, केमिस्ट्री भी पढ़ाया, मैथ भी पढ़ाया, घूम फिर के कहाँ आ गया, फिजिक्स पर आ गया कि नहीं आ गया, क्यों नहीं खींचा हमको, कोई नहीं खींचा, अपने आप अपना मन इंटरेस्ट खींचा ना आपको, तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स का सब्जेक्ट है, ये आपको बना करके रखना है, ठीक है कि नहीं, इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लगाना है। ऐसे भी सोचते हैं, जैसे इसको गाड़ी पर ले जा रहे हैं, मैं गाड़ी पर इसको समझा दिया, देखे थे ना, बच्चों को थोड़ा बताने में अच्छा लगता है, बच्चे थोड़ा ये इंटरेस्ट ले तो मजा आता है। उसी समय इसको सारा फ्रिक्शन ले उतने दूर इसीलिए बैठाई थी इसको हमने, ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि फ्रिक्शन है, तो मैं सामने में जा रहा था, देख रहे गया तुम क्या जा, तो इसको बैठा लिया, यहाँ से लेके MD पर जाते जाते इसको पूरा बता दिया हमने कैसे आया, ठीक है ना। तो इस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करो, उसको पैसा और प्रोफेशन इससे मतलब नहीं है ना, अपना मतलब इंटरेस्ट अपना चीज है, इस तरह से पढ़ो, नंबर उम्र आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा ये सब आया ना वन समझोगे, नंबर अपने आप पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते, थोड़ा क्या करते, वर्क, एनर्जी, ठीक है कि नहीं, वर्क, एनर्जी, पावर, सारे का जरूरत पड़ेगा आपको। वर्क आप जानते हैं बच्चों, फिजिक्स में वर्क क्या होता है, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर किसी फोर्स के बीच में मान लो ब्लॉक है, अगर आपने क्या किया, फोर्स लगाया ऐसे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हो बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे और इन दोनों के बीच में, तो F और S के बीच पे मतलब क्या करते हैं हम, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी फोर्स को लेते हैं, या ऐसे कहो डायरेक्शन के सॉरी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी फोर्स को लेंगे। अब इसका कंपोनेंट लेंगे, ये वाला तो नहीं है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, इसलिए इसको कंपोनेंट लेंगे। इधर कंपोनेंट क्या होगा बोलना बेटा, इधर क्या हो जाएगा, हुआ कि नहीं, बोलो। तो हमारा फिजिक्स क्या बोलता है कि वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू x, ठीक है, ये हमारा फिजिक्स बोलता है। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, इसमें F क्या है, कांस्टेंट फोर्स, याद रखो, पहले ये समझ लो इसके बाद बता। तो बच्चों ये W वर्क डन क्या है आप जानते हो, इसका यूनिट क्या होता है, बोलो जूल, तो इसका W स्केलर क्वांटिटी है,
इसका यूनिट होता है बच्चों जूल। ध्यान से समझना है कि जो प्यार से समझना है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल वर्क डन का, और न्यूटन मीटर, जो भी इससे डायमेंशन निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी है न्यूटन मीटर। ये इसको हम स्केलर क्वांटिटी, इसके डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पहले भी पढ़े थे, एफ डॉट। क्लियर है ये बात। अब ये थीटा देके बड़ा गजब सा लगता है। अब ये थीटा का वैल्यू 0 भी होता है, थीटा का वैल्यू 90 भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 180 भी हो सकता है। तो cos थीटा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं बोलो। अब इसमें जो हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय, पहला होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ऐसा होगा बच्चों बोलो कांस्टेंट फोर्स। दूसरा कितना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहले अभी हम ए मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बेटा बोलो, कांस्टेंट फोर्स को मान रहे हैं। पहले फोर्स को कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट कब होता है सोच के बताना एक मिनट। सर एक्सलरेशन कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कब होता है बताना, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, याद है अगर, है ना, दोनों कांस्टेंट होगा तभी। अगर मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल दो, तो फोर्स कांस्टेंट हुआ नहीं। कांस्टेंट फोर्स इज ओनली व्हेन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज, लिख दो, फोर्स इज कांस्टेंट व्हेन इट्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, when its both direction and magnitude is constant। ठीक है, force is constant when its both direction। ऐसा नहीं है, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, थोड़ा सा मैं ये इग्नाइट करना चाह रहा हूँ कि रिवाइज करो, ये करो, ये वाला कर दो, इसके बाद आप लोग को एकदम बढ़िया पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, when magnitude and direction of force is constant। अब इसी को हम ये करते रहते हैं, लेकिन इसका है मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब इंटरेस्ट है, पकड़ता है, डांट भी सुनता है, कोई दिक्कत नहीं है, डांटना तो बच्चों का ये है, वो तो बोलेंगे बोले, लेकिन फिर भी ये कैच करने का पूरा बहुत जगह जवाब भी देता है, अच्छा अच्छा जवाब देता है। ठीक है, तो मैं तो बोलता नहीं, लेकिन अब इसको यह है कि अब रिवाइज करना है, तुम भी अच्छा जवाब, सब बच्चे सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है आपको कि आप पीछे वाला रिवाइज नहीं करते, पटांग जैसे ओमेगा इक्वल टू कितना बोल दिया था, 2 पाई एफ, कहाँ से आया 2 पाई एफ कहाँ से आया। अब इसमें जो पढ़ाने वाला होता है उसको जबरदस्त इरिटेशन होगा, यहाँ तो बता भी दिया, स्कूल में नहीं बताएगा, स्कूल में जो टीचर नहीं बताएगा वो बोलेगा कि यार ऐसे पहले मन करता है, समझे कि नहीं, ये अब इसको पहले पीछे वाला जाओ, है कि नहीं। तो ये सब कोई आपका नहीं आएगा, कब नहीं आएगा आपका, जब आप रिवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उसको करते जाओ, एकदम आपको क्लास 1 का रहेगा। अब देखना वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स आप जान गए, एफ कॉस थीटा इनटू एस। अच्छा, अब जब देखिए, हाँ हाँ हाँ, अब बच्चों देखो इधर देखो, मान लो कुछ देर के लिए आपको मैं ये दे दूं, हाँ ये कांस्टेंट हम फोर्स, अभी हम कांस्टेंट फोर्स का डिस्कस ही करते हैं। मान लो ए है बोला, ठीक है, अच्छा इधर कांस्टेंट फोर्स का, तो अभी क्या है, ये यहाँ का म्यू मान लो दे दिया कितना 0.2, ठीक है, दे दिया ना। अच्छा अब देखो, इसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया किसी एक फोर्स में, इसका मास मान लो 2 kg, यहाँ मैंने कितना से 20 न्यूटन से डिस्प्लेस, ठीक है ना, ये 2 मीटर तक है, बच्चों समझ में आया। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा देख करके हमको ऐसा लगता है कि वर्क डन 0 भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, और वर्क डन, ये हमको लगता है 0 कब होगा, जब थीटा 90 होगा, जब थीटा लिख दो W इक्वल टू 0 व्हेन थीटा, ऐसे लिखो थीटा इक्वल टू 90 देन W इक्वल टू 0, लिख दिया बच्चों, बोलो ये ब्लॉक हो गया, होगा ना 0, क्यों 0 होगा,
किसके किसके बीच का ये थीटा है? एफ और एस के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो लिख दो where theta is angle between force and displacement, where theta is angle between force and displacement। सही है? क्लियर है? क्लियर है ना? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो W क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा, याद रखना। तो अब हमको, अब देखो इसमें कितने सारे फोर्स लग रहे हैं क्या बताना। एक तो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसको 2 मीटर की मूवमेंट कर दिया। इसमें कौन कौन सा फोर्स जमीन पर रखा हुआ? अभी ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है तो जमीन पर है, तो इस पर कौन कौन सा है? फ्रिक्शन और ये मतलब कौन कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन 20 न्यूटन और कोई नहीं, और mg है। हाँ, तो इसमें बहुत सारे फोर्स है। कौन सा? एक mg को 2 भी कर दो, जो भी करो, और एक। अब सब फोर्स का वर्क निकालते हैं। पहले वर्क आएगा बिल्कुल, क्योंकि एंगल अलग अलग है। अब देखो डबल वर्क डन बाय फोर्स जो हमने लगाया, फ्रिक्शन नहीं, फोर्स। हमने कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन के डायरेक्शन में कितना है बच्चे बोला? 20 into 2 कितना हो गया? 40 वर्क नहीं। ठीक है जी, है? अच्छा, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर ध्यान से देखना, और डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हो जाएगा बोलना? फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg, और यहाँ माइनस ले आएगी नहीं, म्यू mg। मैं डायरेक्ट लगा दूं, नहीं तो cos 180 लिखो, जैसा तुमको डायरेक्ट लिख दो, माइनस माइनस लिख दिया, इनटू कितना? इनटू कितना? 2। तो माइनस म्यू का वैल्यू है 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, कितना हो गया बच्चे बोलो तो? -8। ठीक है कि नहीं? ये वर्क, ये फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं, देखिए वर्क किया ना फ्रिक्शन ने। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा बोलना? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा बोलना? बिल्कुल जीरो, क्योंकि एंगल क्या हो गया दोनों के बीच का? 90, इसलिए जीरो। तो W mg इंटू एस इंटू कॉस 90, तो WG आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा? मैं ऐसा समझ रही हूँ बेटा? हाँ सर। कितना वर्क करेगा? मैं बोलो। 0। जीरो विद जीरो। क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा नहीं समझ लेना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो ही काम करेगा। इस केस में और बहुत से केस में जीरो करता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कब जीरो होगा और कब जीरो नहीं। ठीक है जी, क्लियर है? तीनों केस आपने देख लिया, वर्क डन बाय कॉस्ट। अच्छा, अब अगर बच्चों मान लो अच्छा, वर्क डन बाय जो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? जैसे सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी जीरो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोई ब्लॉक है 0। ऐसे घूम रहा, यहाँ टेंशन T है, टेंशन T, टेंशन। अब बताओ तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों टेंशन जीरो होगा? क्योंकि ऑल दी टाइम एंगल कहीं भी जाएगा, एंगल खत्म हो गया। वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? वो भी जीरो लिख दो। वर्क डन, क्योंकि वो भी एंगल हमेशा वो भी 90 डिग्री बनाएगा डिस्प्लेसमेंट से एंगल। सो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो जीरो। ये चीज लगने लगी, जीरो का आने जान गया। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल का आउटसाइड लगता है। हाँ, आउटसाइड, सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट। स्पेस पे स्पेस में सेंट्रीफ्यूगल नहीं, फिर नहीं गिरेगा। मैंने क्या? नहीं, अर्थ के रेस्पेक्ट से इनर्शियल फ्रेम है ना। इफ यू आर नॉन इनर्शियल फ्रेम देन यू कैन अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल, अदरवाइज आप लगा ही नहीं सकते। हो गया ये। और देखो
मान लो कुछ देर के लिए आपको एग्जाम्पल ऐसा कोई ठीक है, यहाँ मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कोई कर्व पार्ट है, क्वार्टर है उसका, ये रेडियस आर है, ये सेंटर है, रेडियस। यहाँ कोई ब्लॉक रखा हो, अब ब्लॉक पर पहला देखो, ब्लॉक पर हमने क्या लगाया, ठीक है, ऐसे एक फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, चेंज कर देंगे तो फोर्स वेरिएबल हो जाएगा। अब ये हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो मान लो एक ब्लॉक यहाँ पहुंचा तो भी ये फोर्स ऐसे ही लगा, उसी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, एफ यहाँ भी पहुंच गया तो भी इसे, समझ लो कि नहीं। तो व्हाट इज वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में कितना वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, ये आपसे पूछा। वो तो बात धीरे धीरे हम ले जाएंगे, स्लोली। ये फोर्स लगाया जा रहा है, उससे उतना देर काम बंद करेगा, आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या देखना है आपको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। आगे कहानी के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो अब ध्यान से, सही बोला, √2r है, तो क्या हम F इंटू √2r कर सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमको जल्दी करना है। मैं ऐसा ठीक से देखना बेटा, ऐसा यस सर। WF निकालना। अब हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही है आपका बेसिक कंसेप्ट। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इधर, बॉडी इनिशियल ऐसे ले लो, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना है फोर्स ऑफ के डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा वर्क डन, नहीं हुआ बोलो, फोर्स इधर, अब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होता है, हाँ फोर्स के डायरेक्शन की बात में कर, फोर्स इधर, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से लोगे तो इनिशियल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल यही ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है कि नहीं। एक्चुअल में इनिशियल है फाइनल है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वर्क डन क्या होता है, फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया बोलो तो, हो गया कि नहीं हो गया, यही वर्क डन। आप कहो कि नहीं सर हमको यही वाला चाहिए, ले लो, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कितना है, यहाँ से √2r, अब ले लो, अब दोनों के, आप फोर्स इधर है, फोर्स इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45, तो वर्क डन निकालो, यही आंसर आएगा, कितना, Fs cos थीटा, F इंटू √2r इंटू cos 45, हट गया, कौन सा, ये समझ में आया, अब ये समझ में आया कि नहीं, ये सिंपल, पहले इस पर कुछ लाइन पर जोड़ लो, वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वही वाला ले लेंगे, देखो आंसर दोनों सेम आ रहा है। अच्छा आपसे पूछा, अब इसीलिए इसी को लगाना, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, नहीं माइनस mg, हाँ फिर वही गलती कर दिया तुमने, ये इनिशियल है ये फाइनल है, mg नीचे है हर बार, इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर, इतना ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मतलब इतना ऊपर पहुंच गया, तो इसके डायरेक्शन में ऊपर गया कि नहीं गया, तो कितना हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, लेकिन ये फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, माइनस आ गया, आया कि नहीं है। आपसे पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नहीं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बोलो बच्चों, mgr, हाँ बोलो,
वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बोलो। सर mgr। नहीं, जीरो इस बार होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना यार, ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। इंक्लाइन प्लेन में अब देख लेना, ये एंगल थीटा है, देखो अब इसको हमने यहाँ से यहाँ ले गया, शिफ्ट कर ले गया ना, तो एन कितना होगा, ऊपर होगा। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एंगल 90, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। अरे इसको खिसका करके हम ऐसे ले जाते ऊपर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90, वर्क डन जीरो। आगे समझ में। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर जगह वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो ही होता है। समझ गया, क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ऐसा आप लोग ऐसे मान लो बॉल है, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ मैंने फोर्स लगाया, सेम टाइप का रेडियस आर है, एंगल थीटा, यहाँ पहुंच गया। वर्क डन बाय फोर्स निकालो। व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक है, समझ में आ गया। अब वर्क डन बाय फोर्स देखो, इधर कांस्टेंट फोर्स है, याद रखना, यानी कि फोर्स बदलते जा रहा है, ऐसा नहीं बदलने वाला, मान लो ऐसे किसी की कोई ले जा रहा है, उसका भी बताएंगे। अभी कांस्टेंट है, मतलब इसी डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो कितना होगा वर्क डन, बताओ। ये रेडियस भी आर है, वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, फोर्स इधर है, सोचिए कितना हो जाएगा। एफ के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, निकालो। एफ के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, निकालो। इधर आ रहे, इधर आ रहे, तो फिर बार बार आर के अलावा तुम्हारा टेप कहीं चल ही नहीं रहा। इधर फोर्स है तो इधर डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ यहाँ के बीच में इधर का डिस्प्लेसमेंट देखो, यानी ये हो गया ना, ये ड्रॉ तो करो, ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, इधर का नहीं हुआ। अभी आर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। एंगल में आर बुला देता है लगता है। देखो वहां कैसे गई थी, वहां कैसे लिखे, फोर्स इधर है, ऐसे ऐसे, इसके डायरेक्शन में तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यार, बार बार इसको क्यों, कितनी बार समझे। अब ये ट्रायंगल ले लो, ये आर है तो ये क्या हो जाता है, आर कोस थीटा। अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, सब नहीं खाओ मेरा यार इसमें, ये तो बहुत ज्यादा, तो कितनी बार बता चुके हैं ये आर है, ये एक्स है, कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना, x बाय आर। तो x कितना होगा, बताने में कुछ समय लग रहा है, एक बार बताया हमने। ये आर है, बगल वाला थीटा, आर cos थीटा दूर वाला, तो एक बार याद नहीं कर सकता इसको, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तुमको, है? ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर cos थीटा, इतना बस। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया, बस इतना ही, आर cos थीटा होगा। हाँ ट्रायंगल का ही पार्ट होगा ना, इतना ही ना। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ इंटू आर साइन थीटा। समझ में आया, समझ में आया, बोलो बेटा, नहीं सर, यस सर। अब चलो, ये हो गया। अब वर्क डन में ग्रेविटेशन कितना हो, कौन बताए, ग्रेविटेशन नीचे लगेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, इधर देख, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ ना, ये वाला कितना डिस्टेंस टोटल आर है, आर माइनस आर cos थीटा। ये हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यानी ये वाला लेना है इस वक्त, तो कितना हो जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर्स नीचे, माइनस एम जी और फिर आर माइनस आर कॉस, ऐसा होगा कि नहीं होगा।
आप चाहो तो ले लो कॉमन, माइनस mg ले लिया कि नहीं, बोलिए हो गया कि नहीं, हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकाला? कैसे निकाला, मतलब अभी क्या बोल रहे थे हम, हैं? क्या बताओ भाई, तुम बताओ भाई कैसे निकाला तुम बताओ। ये तुम्हें भी बताया यार, आर माइनस आर पर जब फोर्स नीचे है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना ही ना हुआ है यहाँ तक जाकर के, बस मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या था, तीसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो फिर जीरो होगा, ठीक है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो फिर जीरो होगा ना, कोई रोल नहीं है इसका। जब ग्रेविटेशन पूछ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे ना, एफ कैसे लगा दोगे भाई, जब एफ पूछ रहा था तो एफ लिया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, एन जो भी है 90 कॉस्ट नहीं जीरो। अरे एन और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में एन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं होगा, ये देखो ऐसे है तो बॉडी, वहां भी तो जीरो था ना, वहां क्यों नहीं पूछा ये बात, ऐसे जाना तो ये एन हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना होगा 90, जहां जहां जाएगा ऐसे ही होगा, जहां जहां जाएगा ऐसे ही, तो हर जगह तो जीरो ही हो रहा था, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, हाँ वही ना लिखेंगे यार, ठीक है। वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, राइट, ठीक है। तो आज हम लोग चूंकि अगला बैच स्मार्ट बढ़ने के बाद दिक्कत हो जाती है हमको, ठीक है ना, तो आज इतना ही करके इसको रिवाइज कीजिए, पीछे का क्वेश्चन बनाइएगा, वर्क एनर्जी पावर का भी बनाने लायक नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक ही बना हुआ है, अगले क्लास में हम लोग जम के वर्क एनर्जी पावर को आगे निकालेंगे, ठीक है। अब पीछे का जितना यूनिट है सब रिवाइज करते रहिएगा, छोड़ देना एकदम नहीं है, एकदम जब कोई पढ़ने के लिए क्या पढ़े तो फिजिक्स उठा लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका करियर पूरी लाइफ के काम देगा, जहाँ नौकरी करोगे वहां भी जाके, जितने भी इंजीनियर है सबका फिजिक्स बहुत सही रहता है, करने के बाद नौकरी करने के बाद। क्यों आ रहा है आईटी वाला इस लाइन में ज्यादा, देख नहीं रहे हो, आईटी वाला टीचिंग में क्यों आ रहा है, आ रहे हैं ना, पढ़ाते हैं ना लोग आईटी इंजीनियर भरे, इसी कारण से ना, ठीक है। चलिए ओके बेटा, बाय बच्चों, आदित्य आज नहीं था, थैंक यू सर। बार बार समझी को नहीं आई समझी है, वो तो बोल हाँ कब का, तभी तो उसको दिक्कत था ना, उसको कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रही थी, टाइमिंग का, टाइमिंग प्रॉब्लम भयंकर हो रही, दूसरा टाइमिंग हमारे पास था नहीं, कहाँ से। चलो ठीक है, ओके बच्चों।